हम सभी ने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अकेला, उदास, टूटा हुआ महसूस किया है। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ने का दुख बहुत ही आम और सामान्य है। लेकिन अगर यही अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर महीनों तक बनी रहती हैं और व्यक्ति को असामान्य रूप से अपना दिन का काम करने में भी असमर्थ बनाती हैं, तब यह बीमारी डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। पहले तो डिप्रेशन ज़्यादातर बड़ों में देखा जाता था, लेकिन अब ये यूथ में ही नहीं, छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब बच्चों को डिप्रेशन क्या होता है ये पता भी नहीं होता था, लेकिन आजकल इंटरनेट, मोबाइल और वीडियो गेम्स की दुनिया ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आज बच्चे पूरा दिन तो क्या, पूरी रात भी गेम खेल सकते हैं, चैटिंग करते हैं और ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यंगस्टर्स अपने दोस्तों को इतना महत्व देते हैं कि वो खुद को भी भूल जाते हैं। कुछ लोग बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं और उनसे ब्रेकअप, पैचअप में ही उलझे रहते हैं। ये उनकी जीवन तो बर्बाद कर ही रहा है, साथ ही साथ उनकी मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट पे भी प्रभाव डाल रहा है। जब कोई इंसान ज़्यादा दिन तक रोता है या दुखी रहता है तो वह अंदर से कमज़ोर हो जाता है। उसके सर में दर्द रहने लगता है, कभी वह ज़्यादा सोता है तो कभी वह कम सोता है। वो अपना ध्यान भी एकाग्र नहीं कर पाता। अगर ऐसे में आप खुद पर ध्यान नहीं देते तो ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी आप डिप्रेशन के करीब जा रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी खुशी दूसरों में नहीं बल्कि खुद में ज़्यादा ढूंढें, क्योंकि इससे हम खुश रहेंगे। सुबह में और शाम को वॉक ज़रूर करनी चाहिए। आपको जो काम पसंद है आप वो काम करिए, अपने तरीके से करिए, पर खुश रहना सीखिए। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हैं तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा और ऐसे में आप अकेले रह जाएंगे और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। पहले खुद का ध्यान रखना सीखिए, तभी आप अपने से जुड़े लोगों का ध्यान रख पाएंगे। दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होते। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा हो, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि दुख ज़्यादा है पर वो इतने भी ज़्यादा ना हो कि आप खुश ना रह पाएं। आपको सिचुएशन का सामना करने के लिए भी खुश रहना ज़रूरी है। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है या आप किसी से दूर हो गए हो तो उसी किस्मत का लिखा सोचकर मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेंगे और रोते रहेंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे, तो आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसे में आने वाली खुशियों को भी आप अनदेखा कर देंगे और बीमार भी हो जाएंगे। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और बार बार गिर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि गिरते वही हैं जो चलने की कोशिश करते हैं। जो बैठे हुए हैं वो कैसे गिरेंगे। उन लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने प्रयास किया और हार नहीं मानी और आज उनका नाम इतिहास में दर्ज है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। लेकिन उदास रहेंगे और काम नहीं करेंगे, थके रहेंगे तो जो पाना है वो तो कभी पा ही नहीं पाएंगे और साथ में बीमार होकर एक बेड पर ज़रूर लेट जाएंगे। सोचना आपको है कि खड़े होना है या गिरना है। डिसीजन आपका है। स्टे पॉजिटिव।